फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, ये 8 पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और एक खास बात, ये ऑटो के ऑटो पॉइंट लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, जिससे आपके ये 8 पॉइंट्स 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये ऑटो पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसी वीडियो में जब मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो वीडियो के एंड में स्टोरी बताऊंगा। और आपको बहुत जल्दी इच्छा हो रही है देखने की, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एंडिंग में ले जाओ, तो आपको स्टोरी पता चल जाएगा क्या है, जिससे आपका 1 मिनट के अंदर ऑटो के ऑटो पॉइंट लर्न हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आएगा ये 4 मार्क का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन आप 2 लाइन मीनिंग का डाल सकते हो कि सेक्रेटरी कौन है, जो करस्पॉन्डेंस करता है, जो सीक्रेट्स रखता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। और फिर आप एक एक करके पॉइंट लिख सकते हो। मतलब आपका फीचर से पहले क्या होगा, मीनिंग को आप ए बोलना और आपका फीचर्स को आप बी बोल सकते हो। इससे आपको थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा मिलेगा, क्योंकि टीचर अप्रिशिएट करेगी। अब मैं आपको ऑटो पॉइंट में हर एक पॉइंट में एग्जांपल दूंगा, सो आपको टोटल 10 से ज्यादा एग्जांपल से पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। टेक द एग्जांपल, इंडिया में मुकेश अंबानी सबसे फेमस में से एक है, वर्ल्ड के 11th रिचेस्ट आदमी है, एशिया के गौतम अडानी के बाद आई थिंक सेकेंड रिचेस्ट है। सो मुकेश अंबानी ग्रेट मैन, 7 से 8 उनके सेक्रेटरी होंगे कम से कम। मुकेश अंबानी सिर्फ इंसान, सिर्फ इंडिविजुअल मैन और अ वुमेन को सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। मैं या कोई और कंपनी या संस्था के रोटरी क्लब को सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब हाँ, फर्म, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी, इनको अपॉइंट नहीं कर सकते। ये लोग किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे। मतलब सेक्रेटरी कौन है, एन इंडिविजुअल, सिर्फ इंसान होना चाहिए, आदमी औरत जेंडर का प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? सेक्रेटरी इंडिविजुअल होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, लेकिन कोई भी कंपनी रहेगा तो भी इंडिविजुअल अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट रहेगा तो भी इंडिविजुअल अपॉइंट करेगा, डॉक्टर रहेगा तो इंडिविजुअल अपॉइंट करेगा। हाँ, आप एक से ज्यादा अपॉइंट करो, ठीक है, लेकिन वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, सिंगल सिंगल सेक्रेटरी होंगे। लॉजिक समझ में आया? तो सेक्रेटरी कौन होगा या होगी, एक इंडिविजुअल, एक इंसान, मैन और अ वुमेन। नाउ दूसरा, ड्यूटी। नाउ एक सिंपल सी बात बताता हूं, जो मेन ड्यूटी क्या है। पहला, करस्पॉन्डेंस, लेटर आया मैं लिख के जवाब दे रहा हूं, करस्पॉन्डेंस। कंडक्टिंग मीटिंग्स, एक्टर रहा तो प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग्स होगा। आया समझ में? सो पॉलिटिशियन होगा तो अपने पार्टी के किसी पॉलिटिशियन की भी सेक्रेटरी होती है। डायरेक्टर रहेगा तो अपॉइंटमेंट होगा, मीटिंग्स होगा, ठीक है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अभी रिकॉर्ड्स किस हिसाब से, एक डॉक्टर है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई को फाइल करना है, तो सेक्रेटरी कौन से रिकॉर्ड जमा करेगी, उसका जो फाइनल अकाउंट्स है नंबर 1, नंबर 2 बैंक के स्टेटमेंट्स है, नंबर 3 स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर बाजार में कोई ट्रांजेक्शन किए उसका स्टेटमेंट्स है, तो ये सब रिकॉर्ड्स करेगी। और कोई इंफॉर्मेशन मांगा तो वो सेक्रेटरी देगी। और डे टू डे रूटीन में जो काम है, जैसे क्लरिकल वर्क, अपॉइंटमेंट्स, गिविंग रिमाइंडर्स, एम्प्लॉय का डाउट्स को जवाब देना। आप इतना डिटेल मत जाओ, आप क्या बोलो, अ सेक्रेटरी टू हैज टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड डे टू डे वर्क। लाइक क्या क्या बोला है, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, रिमाइंडर, क्लरिकल वर्क, रिप्लाइंग टू जीमेल या टेकिंग डिक्टेशन। आया समझ में? हेल्पिंग इन कंडक्टिंग मीटिंग्स। तीसरा, अब बड़े ध्यान से सुनना, क्वालिफिकेशन। हर सेक्रेटरी के पास कुछ क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन मांगता है, एक डॉक्टर रहेगा तो क्या बोलेगा भाई, बीएससी बायोलॉजी या केमिस्ट्री होना चाहिए, नंबर 1। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेक्रेटरी हायर करना है तो क्या बोलेगा, एमकॉम चाहिए, ठीक है। फिर एक लॉयर रहेगा तो बोलेगा एलएलबी के स्टूडेंट चाहिए। एक एक्टर रहेगा तो बोलेगा फ्लुएंसी इन इंग्लिश चाहिए। पॉलिटिशियन रहेगा तो बोलेगा कि पॉलिटिकल साइंस में बीए किया हुआ होना चाहिए। अच्छा, कंपनी रहेगी तो सीएस क्वालिफिकेशन मांगेगा। गवर्नमेंट है तो आईएएस लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के कायदे कानून पता है कि नहीं, वो होगा। क्लब रहेगा तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के कायदे पता होना चाहिए।
सो क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है कौन हायर करता है, बट कंपलसरी कंपनी में तुम सेक्रेटरी बनते हो तो तुम्हारा क्वालिफिकेशन सीएस होना चाहिए। ये रहा, इधर लिख देता हूँ, सीएस जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एग्जाम पास होना चाहिए। गवर्नमेंट की सेक्रेटरी है तो आईएएस कंपलसरी है। लॉजिक समझ में आया आपको? बाकी इंडिविजुअल के सेक्रेटरी कोई आम इंसान है, वो बिजी आदमी है, बिजनेसमैन, तो बोलेगा मेरे को ग्रेजुएट भी चलेगा। सो क्वालिफिकेशन बहुत सारे जगह पे जो मालिक मांगेगा, लेकिन कुछ जगह मतलब एक ऑप्शनल है, कंपलसरी। ऑप्शनल किसको है? एक्टर को, डॉक्टर को, लॉयर को, चार्टर्ड कोई कायदे नहीं है, बट कंपनी रहा तो सीएस पास चाहिए, गवर्नमेंट रहा तो आईएएस चाहिए। आया समझ में? ना अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, इसको आप दो भाग में बांटो, एक इंडिविजुअल और बाकी ग्रुप्स। इंडिविजुअल प्रोफेशनल सिंगल लेवल पे हो गया, ग्रुप्स में सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आएंगे। सो तुम कैसे बोलोगे? अपॉइंटमेंट इज डन बाय ईदर इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल कैन बी एन एक्टर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पॉलिटिशियन, and groups could be hospital, company, government agencies, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये ग्रुप्स हुए। सो अपॉइंटमेंट एक इंसान दूसरे इंसान को अपॉइंट करता है, या एक संस्था, मंदिर या चर्च या हॉस्पिटल, दे कैन हैव देयर ओन सेक्रेटरीज इफ वो लोग अपॉइंट करना चाहते हैं तो। पेड एम्प्लॉय, याद रखो, सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो नौकर है जिसको पगार दिया जाता है, ठीक है। और मानते हैं आज के तारीख में सेक्रेटरी का पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इज अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी। वो डायरेक्टर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्यादातर वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, वो रिपोर्ट करेगा डायरेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्टर्स का मीटिंग कंपनी में साल में 4 बार होता है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 15, रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स मीटिंग में सिर्फ डायरेक्टर्स आ सकते हैं 14 लोग, तो उसमें भी सेक्रेटरी रहेगा। अच्छा, जो कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर्स लाखों में, वो लोग का मीटिंग होता है, उसमें भी सेक्रेटरी रहेगा। सेक्रेटरी हर जगह रहेगा, इसका मतलब उसको कंपनी के सीक्रेट्स पूरे तरीके से पता होंगे। सो ही इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, ही नोज हाउ टू कीप सीक्रेट्स। और रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट किसको करेगा? या तो पर्सनल इंसान को करेगा या संस्था को करेगा। संस्था कुड बी अ क्लब, अ कंपनी, अ गवर्नमेंट, ठीक है। क्वालिटीज, कोई भी सेक्रेटरी रहेगा, अब सीधी बात है, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू स्पीक सॉफ्टली, ठीक है, टैक्ट, कॉपरेशन, कर्टसी, लीडरशिप, ये पॉजिटिव गुण डाल दो जो सेक्रेटरी का होना जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी और एबिलिटी टू कीप सीक्रेट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये 8 के 8 पॉइंट में आपको 1 मिनट के अंदर लर्न करा दूंगा, तो अभी मैं शुरू करता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है, उससे आपका लर्न हो जाएगा। वो स्टोरी कैसी है देखते हैं। नाउ सपोजिटली एक इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टर बनने की उसकी इच्छा है, तो वो ड्यूटी से पढ़ाई बहुत मेहनत करता है, या प्रिंसिपल बनने की इच्छा है। एक एक इंडिविजुअल है, वो ड्यूटीफुली स्टडी करता है, ऐसा सोचता है पढ़ाई मेरा ड्यूटी है, बहुत मेहनत करता है, आखिर वो, अच्छा, प्रिंसिपल बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन लगता है बीएड, क्या लगता है? बैचलर इन एजुकेशन। सो एक आदमी है, उसको कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है, तो वो ड्यूटी से पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत से क्वालिफिकेशन अपॉइंट करता है, उसका अपॉइंटमेंट कॉलेज करता है। अब वो क्या बन जाता है? उसको 5 लाख रुपया पेड एम्प्लॉय, 5 लाख रुपया सैलरी मिलता है ना पेड एम्प्लॉय जैसे। अब वो यंग लड़का है, 25 साल का, बीएड पास हो गया, उसको प्रिंसिपल का जॉब मिल गया। अब वो जब कॉलेज में जाता है, कॉन्फिडेंट बन के जाता है, तो स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव, वो जाते हैं और बोलते हैं आपके पास क्या क्वालिटी है कि आप इतने कम एज में प्रिंसिपल बन गए। आई थिंक बीवाई के कॉलेज में गुसावी जी का बहुत कम एज में वो प्रिंसिपल बने थे। सो शुरू करें। नंबर 1, एक इंडिविजुअल है जो ड्यूटी समझ के बहुत मेहनत करता है, बीएड का क्वालिफिकेशन हासिल करता है, उसको बीवाई के कॉलेज, सोचो जहाँ पे गोसावी जी का अपॉइंटमेंट हुआ था, अभी तो पिछले साल उनका देहांत हो गया, ग्रेट मैन। सो उनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? बीवाई के कॉलेज, ठीक है। 5 लाख का पेड एम्प्लॉई है। उसके बाद कॉन्फिडेंस से एंटर करते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव जाकर मिलते हैं कि आपके पास कौन से गुण है, जिससे क्वालिटीज है जिससे आप सेक्रेटरी बन पाए या प्रिंसिपल बन पाए, भी सोचा तो भी चलेगा। समझ में आया? तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।